करते हैं हम किसान आंदोलन की खबरों के साथ, जहां सरकार के साथ चौथे दौर की बातचीत फेल होने के बाद किसान आंदोलन ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। किसान एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें रोक रखा है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद वहां हालात काफी बिगड़ गए। शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच टकराव भी देखने को मिला है। किसानों के प्रदर्शन के मामले को लेकर हरियाणा सरकार आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गई थी, लेकिन कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस बीच कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर से किसानों को बातचीत का न्योता भेजा है। उन्होंने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। पुनः पांचवें दौर की बैठक, और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि एक बार और बातचीत करते हैं। चलिए थोड़ा और अपडेट लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, सरकार किसानों से एक बार और बातचीत करना चाहती है। इधर किसान लगभग फिर से एक्शन के मूड में है। क्या कोई रास्ता निकल पाएगा? जी सही कहा आपने। अब तक किसान और सरकार के बीच में 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। चौथे दौर की बातचीत के बाद सरकार ने किसानों के सामने 5 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का प्रस्ताव रखा था। सरकार ने कहा था कि अगले 5 साल के लिए ये फसलें खरीदी जाएंगी, लेकिन किसानों को ये प्रस्ताव मंजूर नहीं था। किसानों ने कहा कि सारी 23 फसलें जो है उसको एमएसपी पे खरीदा जाए। इतना ही नहीं, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। और उसके बाद किसानों ने 2 दिन के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था, लेकिन आज फिर उन्होंने अपना आंदोलन दोबारा से तेज कर दिया है। शंभू बॉर्डर पर आप झड़पें होती हुई भी देख सकते हैं। इस बीच जो कृषि मंत्री है उन्होंने एक बार फिर किसानों के पास पहुंचने की कोशिश की है। उनको मैसेज भेजा है कि सरकार 5वें दौर की बातचीत के लिए तैयार है। इस बैठक के अंदर सभी मुद्दों के ऊपर विचार किया जाएगा, चाहे वो एमएसपी हो, पराली जलाने का मुद्दा हो, जो किसानों के ऊपर एफआईआर हुई है उनको वापस लेने का मुद्दा हो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मुद्दा हो। इन सभी मुद्दों पर सरकार दोबारा से बातचीत करने के लिए तैयार है। अब तक किसानों ने इसके ऊपर आपस में चर्चा नहीं की है। एक बार किसान इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे तो दोबारा से हो सकता है कि ये बैठक सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बैठक हो और उसके बाद कई सारी मांगों पर सहमति बनती हुई नजर आए। लेकिन अभी तक किसानों की तरफ से सरकार को कोई जवाब नहीं भेजा गया। ऐसे में अभी तक आंदोलन किसानों ने दोबारा से शुरुआत कर दी है। जी असीम, बहुत शुक्रिया। नज़र बनाए रखिए इस पूरी स्थिति पर, हम आपसे लगातार अपडेट लेंगे। इधर भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। राकेश टिकैत की अगुवाई में सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर लेकर मेरठ के डीएम ऑफिस की तरफ कूच किया। कई किसान तो बैरिकेड गिराते हुए ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट के अंदर तक चले गए, जिसकी वजह से माहौल गर्म हो गया। राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में तय होना है कि उन्हें दिल्ली जाना है या नहीं। किसान आंदोलन के समर्थन में पूरे देश का किसान एकजुट है। देखो, मांग हमारी है एमएसपी गारंटी कानून बड़ा सवाल है। आज स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट उसे लागू कर दो, नहीं तो ये आंदोलन देश भर में चलते रहेंगे। आवेंगे वे किसान भी आएंगे दिल्ली, मोर्चे तोड़ेंगे वे भी। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे जाकर आंदोलन चलेगा लंबा। ये किसान वापसी तो जाएगा नहीं। तो किसानों ने क्यों रिजेक्ट किया है सरकार का ऑफर और एमएसपी की गारंटी पर कहां फंसा है पेंच? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी बातचीत। शाम 7:57 पर एमएसपी की गारंटी बात कहां अटकी? आज का आवाज अड्डा।